22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख श्री जीतन राम मांझी और राजद के प्रधान महासचिव सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने आज महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश साहनी के लिए आज लक्ष्मी देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभमा गाजी घाट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन को जिताने की अपील की। जीतन राम मांझी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि आज देश में उनके द्वारा बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह चुनाव कमजोर लोगों को हक दिलाने वाली बाबा साहेब के संविधान को बचाने की है। उन्होंने महागठबंधन के जीत के बाद सुभमा गाजी को प्रखंड बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस दिन दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनी उसके 8 दिन बाद बिहार में नीतीश कुमार को चलता कर देंगे। मांझी ने नीतीश कुमार को दलित महादलित विरोधी बताया और कहा कि नीतीश कुमार ने हमें सीएम बनाकर कहा कि भूलवश उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने भूल नहीं पाप किया। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट को रबड़ स्टाम्प समझकर क्राइम किया है। उन्होंने जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया और मैं काम करने लगा तब उनके पेट में दर्द होने लगा कि 8 महीने में हमने जो कर दिया उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में भी उतना नहीं किया। मांझी ने दावा किया कि अगर वे कुछ दिन और मुख्यमंत्री रहते तो बिहार में कोई गरीब बेघर नहीं होता। मांझी ने पीएम मोदी और एनडीए पर सेना का राजनीति करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों ने सेना को अपनी जागीर समझ रखा है, इसलिए वे लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए चुनाव प्रचार में सेना को सामने रख रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी सरकार ने 5 साल में आपने किए एक भी वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वे अब सेना का सहारा लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। लेकिन देश के लोगों के लिए उनके इस चाल से सावधान होकर महागठबंधन को चुनाव में जिताना समय की मांग बन गई है, वरना पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य मटियामेट हो जाएंगे। वहीं आलोक मेहता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुशवाहा समाज का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच कहा था। यह कुशवाहा समाज के लिए अपमान की बात है, जिसके लिए अब नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। जो उनकी मानसिकता को यह दर्शाता है कि उन्होंने ऐसी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में 100 में से 90 भाग शोषितों का है, जिस पर 10 भाग शोषण करने वाले राज करते हैं। इसी के मुखौटे केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार हैं। उनके बाद शासन आज भी 10 भाग वाले लोगों के पास है, जो अब हमारे अधिकारों को समाप्त करने की तैयारी में है। ऐसे लोगों द्वारा बाबा साहेब के संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसलिए हम 90 भाग वाले लोगों को एकजुट होकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश साहनी को चुनाव चिन्ह आदमी एवं पाल युक्त नाव पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। सभा के दौरान जदयू के पूर्व एमएलए रामचंद्र सदा ने विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी में शामिल कराते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश साहनी ने कहा कि महागठबंधन जनता का है और जनता के लिए महागठबंधन का कद भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान उत्तम स्वास्थ्य सेवा की बहाली, कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार उद्योग धंधे का विकास, शिक्षा, गरीब लोगों के लिए पक्के मकान का निर्माण मेरी प्राथमिकता होगी। हमने खगड़िया को मॉडल लोकसभा बनाने का प्रण ले लिया है। विकसित खगड़िया बनाने के लिए आप हमें समर्थन दें। उन्होंने वर्तमान सांसद को भी निशाने पर लिया और कहा कि ऐसा सांसद किस काम का जो चुनाव के वक्त वोट मांगने आए। ये समझने की जरूरत है कि जिसे जनता चुनती है वो जनता के पास नहीं जाएं, क्षेत्र में न घूमें तो काम कैसे होगा। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। सभा की अध्यक्षता हम के जिलाध्यक्ष संजय यादव, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पप्पू, स्थानीय विधायक चंदन कुमार राम सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।